नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव। इसके न्यूमेरिकल समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के लिए। और मैं आपसे कहूँगा, यदि आपने इस चैप्टर को यदि नहीं पढ़ा है तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, सभी वीडियो इस चैप्टर को विधिवत रूप से पढ़िएगा, तभी आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। क्योंकि मैं चैप्टर नंबर 6 तक आपको पढ़ा चुका हूँ और आज हमें चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल लगवाने हैं। 1 और 2 इन सभी के न्यूमेरिकल मैं लगवा चुका हूँ। और आज चैप्टर नंबर 3, जिसमें कुमार मित्तल की बुक में आपके 40 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 4 पार्टों में मैं इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करूँगा। 4 इसकी वीडियो आपको मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12th के लिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत विभव, चैप्टर 3 का नाम है वैद्युत विभव। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? वैद्युत विभव। और इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, 2 मिनट की स्क्रीन पर लगाता हूँ। चलो स्क्रीन पे लगा देता हूँ। कुछ लाइट प्रॉब्लम हो गई भाई। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन बता रहा है 3.4 गुणे 10 की पावर -7, यानी क्वेश्चन दे रखा है 3.4 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1.7 गुणे 10 की पावर -5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। बताया गया है, यानी जो आवेश है Q का मान कितना दे रखा है? Q बराबर जो दे रखा है 3.4 गुणे 10 की पावर -7 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम आवेश है। और बताया जा रहा है इसे अनंत से लाया गया है। बार बार लाइट समस्या हो रही है भाई। तो पहला क्वेश्चन बता रहा है इसमें अनंत से, यानी आवेश को, इस आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में, यानी ये मान लेते हैं बिंदु ए है। अब इसे हम ला रहे हैं अनंत से। अनंत से बिंदु ए तक लाने में जो किया गया कार्य W बराबर है, वो दिया गया है 1.7 गुणे 10 की पावर -5 जूल। इतना कार्य दिया गया है। अब पूछा गया है उस बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी हमें V का मान फाइंड आउट करना है। यानी हमें क्या करना है? V का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। V बराबर क्या होता है? W/Q। तो W का भी मान दे रखा है। W का मान 1.7 गुणे 10 की पावर -5 है। और Q का मान 3.4 गुणे 10 की पावर -7 है। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 17 एकन 17, 17 दूनी 34। तो V बराबर आ गया हमारा 1/2 और गुणे 10 की पावर -5 है। और ये 10 की पावर -7 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, 10 की पावर 7 प्लस का हो गया। अब देखिए यहाँ पर V बराबर हमारा क्या आ गया? यहाँ पर 10 की पावर क्या बचा? 2 बचा। 10 की पावर 2, क्योंकि वो भी प्लस का बचेगा और अपान में क्या है? 2। तो भैया V बराबर हमारा आ जाएगा 100/2। तो V बराबर यहाँ से निकल के आएगा कितना? 50 वोल्ट। V का मान जो आ गया हमारा 50 वोल्ट आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ, 2 मिनट। चलो,
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या दे रखा है, देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मैं रफ करता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका यानी दूसरा बताया गया है, यदि दो बिंदु ए तथा बी, यानी यहाँ पर बताया गया है दो बिंदु हैं, मान लेते हैं ये एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है, दो बिंदु ए व बी, और बताया गया जिन पर वैद्युत विभव क्रमशः, यानी यहाँ पर 2 वोल्ट है और यहाँ पर बताया गया है 4 वोल्ट है, 2 वोल्ट 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रो कूलाम आवेश को, यानी यहाँ से 8 माइक्रो कूलाम, 8 माइक्रो कूलाम आवेश को चाहे यहाँ से ले जाइए, मान लेते हैं हम लेकर चल रहे हैं इधर से 8 माइक्रो कूलाम को, इधर से हमें इस साइड से लेकर जाना है इस साइड में, इस साइड से, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर Q का मान दे रखा है 8 माइक्रो कूलाम, और माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलेंगे, माइक्रो कूलाम को हम जब कूलाम में बदलेंगे तो हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम हो जाएगा। अब देखिए VB, यानी मान लेते हैं बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत विभव VB बराबर दे रखा है 4 वोल्ट, और VA बराबर क्या दे रखा है, VA बराबर दे रखा है 2 वोल्ट। ये मान दे रखे हैं 4 वोल्ट और 2 वोल्ट मान दे रखे हैं। अब पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कार्य, यानी हमने W ज्ञात करना है, तो W बराबर क्या होता है भैया, हम लोगों ने अभी एक फार्मूला पढ़ा था, V बराबर होता है W/Q। यदि यहाँ से W को निकालना चाहूँ तो W बराबर हो जाएगा V इंटू Q, W बराबर क्या हो जाएगा V इंटू Q। अब यहाँ पर हमें V का मान फाइंड आउट करना है, तो देखिए होता क्या है, जब किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम किसी बिंदु आवेश को लेकर जाते हैं तो उनका डिफरेंस लिखते हैं, तो यहाँ पर जो V की जगह पर हम लिखेंगे V बराबर होता है VB माइनस VA, ये होता है V की जगह पर हमें ये लिखना पड़ेगा, तो जहाँ पर हमारा V दे रखा है वहाँ पर हम लिख लेते हैं VB माइनस VA, और इनटू में Q बराबर हो जाएगा हमारा W। अब देखिए यहाँ पर VB का मान दे रखा है 4, VA का मान दे रखा है 2, और Q का मान कितना दे रखा है 8, तो यहाँ पर 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 रख देंगे, बराबर में हमारा W दे रखा है तो W को लिख दिया। अब देखिए इसे, यहाँ पर बचा हमारा केवल 2, क्योंकि 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पर है 8 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, तो 2 8 16 हो जाएगा, यानी यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा 16 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। और यदि इसे माइक्रो कूलाम में लिखना चाहें तो सीधे सीधे 16 माइक्रो कूलाम भी हम लोग लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड को इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है आपका, तो स्क्रीन पे लगाते हैं पहले। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताया दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मतलब विभव में अंतर। क्वेश्चन में कहा गया है दो बिंदु हैं, मान लेते हैं भैया ये देखिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर है यानी वी बी माइनस वी ए का जो मान दे रखा है 60 वोल्ट दे रखा है, यानी कितना वी बी माइनस वी ए बराबर दे रखा है 60 वोल्ट। कितना दे रखा है भैया 60 वोल्ट दे रखा है। जब ये मान 60 वोल्ट दे रखा है, अब देखिए उसके पश्चात क्या पूछा गया है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणे 10 की पावर माइनस 5 कूलम आवेश को, यानी आवेश लेकर जाना है। इस बिंदु से मान लेते हैं इस बिंदु तक हमें एक आवेश लेकर जाना है Q, और जो Q का मान दे रखा है 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 कूलम दे रखा है। तब पूछ रहा है कार्य की गणना करो, मतलब हमें यहाँ पर W को फाइंड आउट करना है। तो भैया मैंने बताया था W बराबर फार्मूला होता है V बी माइनस वी ए और इंटू क्यू, ये फार्मूला होता है। अब देखिए वी बी माइनस वी ए का मान, तो W बराबर इसका मान होता है 60 वोल्ट, तो 60 वोल्ट लिख दिया, और Q का मान दे रखा है 3 गुणे 10 की पावर माइनस का
5 दे रखा है, तो 6 18 हो जाएगा। तो W बराबर आ जाएगा 18 गुणे 10 की पावर माइनस का 5। और इसे थोड़ा प्रेम से लिखना चाहें तो हम ये और भी कर सकते हैं। यहाँ पर W बराबर लिख सकते हैं 1.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 जूल। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर लगाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसे मैं थोड़ा रफ कर दूं पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को मतलब यहाँ पर पहले बताया गया है जो आवेश का मान है, यानी Q बराबर दे रखा है 0.01 कूलाम। इसे थोड़ा लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 कूलाम लिख सकते हैं इसी को। और क्या बताया गया भैया, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, ठीक है, सिंपल सी बात है। ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य इतने जूल है, यानी जो यहाँ से एक ए बिंदु है और एक बी बिंदु है। अब इसे यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य करना पड़ रहा है 12 जूल। कितना कार्य करना पड़ रहा है? 12 जूल। तो यहाँ पर भैया W बराबर दे रखा है 12 जूल। ठीक है, पूछा क्या गया है? पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में 12 जूल है तो V माइनस वी ए का मान बताइए। यहाँ पर सिंपल सा फार्मूला V माइनस वी ए का मान पूछा है। देखिए Q का मान दे रखा है, ये भी मान दे रखा है, तो साधारणतः हम लोग निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो भैया यहाँ पर हमें V माइनस वी ए बराबर होता है, क्या होता है भैया, देखो यहाँ से अभी मैंने W बराबर क्या लिखा था, V माइनस वी ए इंटू में Q लिखा था, परंतु अब हमें मान सिर्फ इसका चाहिए तो V माइनस वी ए को इधर ही रख लेंगे। और Q हमारा किस में है? Q जो दे रखा है हमारा गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो W बाई Q हो जाएगा। अब इसी फार्मूले में W और Q दोनों के हम मान रख देते हैं। तो W बराबर दे रखा है कितना? 12 जूल है, और Q का मान है 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 जूल है। V माइनस वी ए, अब देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर 2, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो V माइनस वी ए, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1200 वोल्ट, 1200 वोल्ट आ जाएगा V माइनस वी ए। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये जब आप लोग छोटे क्वेश्चन ही लगाएंगे तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चन समझेंगे। तो छोटे क्वेश्चन को देख करके आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूँ, जिससे आप लोगों को आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। यदि आप इसे स्किप करते हो तो आपको हो सकता है दिक्कत हो समझने में, तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरुआत से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा, आपको यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां क्या कह रहा है, मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां, इसे मैं रख पढ़ता हूँ। देखो भैया जी, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां आपकी स्क्रीन पर रहा क्या है, एक अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से लाया जाता है। भैया ये विभवांतर बताया गया, मतलब इन दोनों यहाँ पर A और B, इन दोनों के मध्य का जो विभवांतर है, यानी V माइनस वी ए जो डिफरेंट है वो भैया दे रखा है 10 वोल्ट। कितना है भैया? 10 वोल्ट। यानी इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य का जो विभवांतर है, विभवांतर मतलब जो विभव में अंतर है, उसका मान दे रखा है कितना? 10 वोल्ट। और पूछा गया है, लाया जाता है किए गए कुल कार्य की गणना करो। तो भैया W हमें फाइंड आउट करना है। तो भैया यहाँ पे लाया कौन जा रहा है? अल्फा कण। तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है
वो होता है 2 गुना, इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। तो इसे हम लोग लिखते हैं 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम लिखेंगे। तो भैया हमें निकालना क्या है, W निकालना है। तो W बराबर होता है V माइनस VA इंटू Q होता है। तो W बराबर V माइनस VA का मान दे रखा है इतना, और Q का मान है 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं W बराबर 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 18 जूल। ये हमारा आ जाएगा कार्य। ये क्वेश्चन हमारा 5वां था। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े पढ़ेंगे थोड़ा। अब जो है अगला क्वेश्चन आएगा, अगले क्वेश्चन में थोड़ा लेवल इससे ऊपर होगा। ये सब निम्न लेवल के ही क्वेश्चन हैं, और ध्यान रखना इन क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कब आते हैं आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देगा तब आपसे पूछ सकता है। तब आपको इतना समय छोटे छोटे क्वेश्चन को लगाने के लिए ज़रा सा समय लगना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर रिवाइज करके जाओगे तभी आप लगा सकते हो, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है। मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 तो लग गए हैं, 6 वाला देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भैया, लगाते हैं स्क्रीन पर। चलो भाई, ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, यानी 5 कूलाम। यहाँ पर Q का मान दे रखा है 5 कूलाम। कितना दे रखा है भैया, 5 कूलाम। यानी Q बराबर जो दे रखा है हमारा, Q बराबर है 5 कूलाम है। और क्या पूछा गया है, आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। भैया ये जो है कहीं पर रखा है किसी वैद्युत क्षेत्र में, और उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लेते हैं इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना बताया गया है, किया गया जो कार्य है वो 25 जूल है। सॉरी, किए गए मतलब कार्य ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय होती है, मतलब ये दिया कार्य ही है। तो कार्य बराबर दे रखा है 25 जूल है। और क्या पूछा गया है, यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है, मतलब यहाँ का जो V का मान दे रखा है 10, तो दूसरे बिंदु का यहाँ का हमें मान फाइंड आउट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो इसे कोशिश करते हैं लगाने की। भैया हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है, W बराबर क्या होता है, VB माइनस VA इंटू होता है Q। यदि मैं यहाँ पर एक कार्य करूँ, W का मान दे दिया 25, तो 25 को मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए बराबर में है VB माइनस VA, और Q का मान है 5 कूलाम। तो Q का मान मैंने 5 कूलाम रख दिया। अब यहाँ से थोड़ा समझें, और यहाँ पर VB यानी इसका मान VB बराबर कितना रखा है 10, तो यहाँ पर मैं 10 भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 10 भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब देखिए थोड़ा मिस्टेक हुई मुझे लग रहा है, सॉरी, ये VA का मान होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 50 हो जाएगा, 50 वोल्ट, और यहाँ पर 5 VA आ जाएगा, 5 VA आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा समझो, यहाँ पर यदि मैं 5 VA को इधर रख लूँ, 5 माइनस का 5 VA मैंने इधर रख लिया, जब ये हमारा इस साइड में आएगा, 2 मिनट रुक जाओ, यदि ये हमारा इस साइड में आएगा, सॉरी भैया, इसे हम VA मान लेते हैं। ये हम VA का मान मानेंगे 10, तो यहाँ पर VA का मान 10 रख देंगे, इसे हम VB मान लेंगे। ठीक है भैया, VB मान लेंगे। VB का मान हमें क्लियर अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 50 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 VB, तो यहाँ पर 5 VV। और भैया ये माइनस का 50 से उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 25 प्लस 50, तो 5VB यहाँ पर आ जाएगा 75, तो VB बराबर आ जाएगा 75/5, यानी 15×75, तो VB बराबर आ गया 15 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहले बिंदु का या दूसरे बिंदु का जो विभव होगा वो होगा हमारा कितना,
15 वोल्ट होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, बहुत छोटा क्वेश्चन ये भी था। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं क्या दे रखा है हमारा। मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5वां, और मैं आपसे कहूँगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और विधिवत रूप से आप पढ़ाई करना चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो आप एक कार्य करें, सबसे पहले सर्च करें यूनिक ज्ञान एकेडमी। आपको सभी पूर्ण वीडियो कहाँ से प्राप्त होंगे ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान एकेडमी। जब आप ये सर्च करेंगे और सर्च करने के पश्चात आपको इस प्रकार का लोगो दिखाई पड़ेगा। ये हमारा लोगो है, इस प्रकार का ये लोगो दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर बहुत सी बुक्स रखी होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ यूनिक ज्ञान एकेडमी, ये लिखा हुआ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3-4 ऑप्शन खुल करके आ जाएंगे और ध्यान आपको केवल 3 ऑप्शनों तक ही देना है। पहला ऑप्शन होगा आपका होम का, पहला ऑप्शन होम का होगा, और दूसरा ऑप्शन होगा वीडियोज का, और तीसरा ऑप्शन होगा प्लेलिस्ट का, प्लेलिस्ट का। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। और मैंने 3 प्लेलिस्ट बना रखी हैं। एक जो है कंपटीशन लेवल की प्लेलिस्ट में भी कोई भी वीडियो नहीं है, 2-4 वीडियो पड़ी हैं और इसमें उस पर नहीं कार्य हो रहा है। परंतु जो कार्यरत जो इसमें एक्टिव है हमारी प्लेलिस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 2 प्लेलिस्ट हमारी एक्टिव समय में चल रही है, करंट समय में चल रही हैं। तो इसमें आपको पहली जो PDF मिलेगी, पहली जो प्लेलिस्ट मिलेगी केमिस्ट्री क्लास 12th, केमिस्ट्री क्लास 12th मिलेगी, और दूसरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी फिजिक्स पढ़ें, हिंदी में लिखा होगा फिजिक्स पढ़ें एकदम शुरुआत से, फिजिक्स पढ़ें एकदम शुरुआत से। तो आपको और कहीं नहीं जाना है, ये 2 प्लेलिस्ट दे रखी होंगी। इन दोनों प्लेलिस्टों पर आपको क्लिक करना। यदि आप केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट्री को आप क्लिक करोगे तो आपको एक यहाँ पर सीरियल से पार्ट 1 की सभी वीडियो मिलेंगी, फिर 2 की मिलेंगी, फिर 3 की मिलेंगी। आपको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये नहीं क्रम से एक के बाद पहली आप देखिए, उसके बाद दूसरी वीडियो लगी है, मतलब क्रम से सभी वीडियो लगी है। हो सकता है क्रमांक ना पड़ा हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जाइएगा और सभी वीडियो क्रम से लगी हैं, और आपको यहाँ से जो कोर्स मिलेगा, जो पढ़ाया जाएगा, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट कोर्स और पूर्ण कोर्स होगा। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आप पर छोड़ा गया है। मैं एक एक टॉपिक को पढ़ाया हूँ, तो आपको यहाँ से जाना है और प्रत्येक वीडियो को एक तरफ से देखते रहिए, आपकी पढ़ाई केमिस्ट्री की क्लियर हो जाएगी। इसके पश्चात फिजिक्स पे भी आपको जाना है, तो फिजिक्स में भी भैया आपको प्लेलिस्ट में जाना। तो पहले आपको फिजिक्स में सेकेंड फिजिक्स को 5 पार्ट तक, सेकेंड फिजिक्स आपकी 5 पार्ट तक मिलेगी। तरंग प्रकाश की पूर्ण रूप से हम कह दें, पूर्ण रूप से तरंग प्रकाश की आपकी मिल जाएगी। तरंग प्रकाश की जितनी देर रखी है वो सब आपको पढ़ाई गई है सेकेंड फिजिक्स में। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5वां पार्ट, ऐसे क्रम से लगे हैं। तो आप उन्हीं सभी वीडियो को देखिए। लगभग में उसमें जा चुके हैं 50 से एबव वीडियो फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में वही हमारी 20 से एबव वीडियो जा चुकी हैं। तो आप उन सभी वीडियोज़ को देखिए। मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री जो आपकी केमिस्ट्री बहुत ही जल्द एंड होने वाली है। फर्स्ट केमिस्ट्री जो आपकी, मैं आपको बता दूं, सितंबर लास्ट तक आपकी केमिस्ट्री फर्स्ट एंड हो जाएगी। और इधर फिर 2 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में 3 मंथ आपके बचेंगे। 3 मंथ में आपकी मैं सेकंड फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री पूर्ण रूप से एंड कर दूंगा, यानी दिसंबर तक आपकी पूर्ण रूप से केमिस्ट्री एंड हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त आपको बता दें, फिजिक्स आपकी सितंबर लास्ट तक दोनों एंड हो जाएंगी। सितंबर लास्ट तक, अगस्त चल रहा है, सितंबर लास्ट तक मतलब 1.5 मंथ, या हो सकता है अक्टूबर ले लूँ, मतलब 2.5 मंथ में आपकी फिजिक्स फिनिश हो जाएगी। फर्स्ट और सेकंड दोनों विद न्यूमेरिकल, यानी न्यूमेरिकल भी आपको लगवाए जाएंगे। और उसके पश्चात अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, और ये आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। लगभग में आपकी केमिस्ट्री भी नवंबर में ही समाप्त करने की, अक्टूबर में या नवंबर में ही समाप्त करने की कोशिश करूँगा, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो आप यहाँ से पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रत्येक वीडियो को क्रम से देखिए। आपको कहीं कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने। जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं है,
उनके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप चाहे जहाँ जा सकते हो, चाहे जिस चैनल पर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाखों लोग पढ़ाते हैं, आप जहाँ बेटर लगे वहाँ पढ़िएगा। अब देखिए, यदि इसके अतिरिक्त और आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें मिल रही हैं, वो चीज़ें क्या मिल रही हैं जो आपको हो सकता है दूसरे चैनल पर जो मिलेंगी उनके लिए कुछ कास्ट देना पड़े, कुछ आपको पेमेंट करना पड़े, परंतु यहाँ पर एक शर्त है, उस शर्त के होने पर आपको दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का नोट्स। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का नोट्स दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। शर्त क्या है, टर्म्स इसकी हैं, टर्म्स जो हैं 40 मिनट विजिट एवरी योर टॉपिक वीडियो, योर टॉपिक वीडियो। यदि आपके टॉपिक की, आपके कोर्स की वीडियो है तो आपको 40 मिनट तक उस वीडियो पे विजिट करना पड़ेगा। इसमें मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है, इसमें आपको ही फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रत्येक वीडियो को विजिट करेंगे तभी आपको हैंड रिटन नोट्स समझ में आएंगे। अदरवाइज यदि आप विजिट नहीं करते हो तो आपको हैंड रिटन नोट्स समझ में आने वाले नहीं हैं। और ये नोट्स आपको एक सुंदर सी राइटिंग में इस तरीके से लिखा गया है, यदि आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो शायद आपको दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विधिवत रूप से आप एक बार पढ़ लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए, मेरा प्रॉमिस है आप 90 प्लस जाएंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप रेगुलर सब्सक्रिप्शन में 40 मिनट का वॉच टाइम, और इसके अतिरिक्त यदि आपको लाइक डिसलाइक, आपकी ये पसंद है तो लाइक एंड डिसलाइक, और इसके अतिरिक्त कमेंट जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। ये इतना प्रोसेस है, आपको फ्री मिलेगा हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और यदि आप लोग ये रेगुलर सब्सक्रिप्शन रह नहीं पा रहे हो किसी कारणवश, तो आपके लिए यहाँ पर एक सुविधा दे रखी है जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, यदि आप केवल फिजिक्स का नोट चाहते हैं तो आपको 249 रुपये में मिलेगा, या केवल केमिस्ट्री का नोट्स चाहते हैं तो आपको 249 में मिलेगा। यदि आप दोनों का नोट परचेज करना चाहते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स का नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा 449। और मैं आपको बता दूं, ये कोर्स मेरा बहुत ज़्यादा सेल हुआ है फिजिक्स का, और जो स्टूडेंट हमारे कोर्स को परचेज किए हैं, जिन स्टूडेंट हमारे कोर्स को परचेज किया वो बहुत अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। तो अच्छा मौका है, यहाँ पर भी आपको 50 रुपये की बचत होने वाली है। तो आप रेगुलर सब्सक्रिप्शन में जाकर के पूर्ण रुपये आप जो है सेव कर सकते हैं, या तो आप यहाँ रह करके बचा सकते हैं सिर्फ 50 रुपये, यदि आप रेगुलर सब्सक्रिप्शन में नहीं है तो। चले और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो हम लगा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7वां मैं स्क्रीन पर लगाता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 7, चलो भाई ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा गया, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोले को, भैया एक गोला है, पहले मैं गोला बनाता हूँ, इसकी जो त्रिज्या बताई गई है वो 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला कार्य हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो भैया सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, यानी r बराबर जो हमारा सेंटीमीटर में है इसे मीटर में बदलने के लिए 1 × 10⁻² से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर। और बताया गया है गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर, अब भैया इस गोले को हमने 1 कूलाम यानी 1 कूलाम आवेश दे दिया। पूछा गया है गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, भैया यहाँ पर हमें विभव को ज्ञात करना है। तो सिंपल सा फार्मूला है भैया, कहीं पर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिल जाए तो इसके लिए एक फार्मूला ध्यान रखना है भैया। v बराबर सुंदर सा फार्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। r बराबर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इसको मैंने इज्जत के साथ लिखा तो 1 × 10⁻² मीटर लिख दिया। और भैया q बराबर दे रखा है आपका 1 कूलाम, तो इसे भी मैंने 1 कूलाम लिख दिया। ये हमारा 1 कूलाम हो गया, 1 कूलाम आवेश हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है, v फाइंड आउट करना है। तो v बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 q/r²।
क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, 2 मिनट रुकें, क्यू बाई आर स्क्वायर ही होता है, हाँ क्यू बाई आर स्क्वायर ही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने फार्मूला कहाँ से लिया है आपको बता दें। यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आपको न्यूमेरिकल जब भी समझ में आएंगे जब आप चैप्टर को पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे। यदि आपने चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा तो जाइएगा प्लेलिस्ट में और इस चैप्टर की प्रत्येक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ये 1/4πε0 ये होता है कांस्टेंट और इसे हम के कहते हैं, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, के भी कहते हैं। 1/4πε0 को हम के भी कहते हैं और इसका जो मान होता है 9 × 10⁻⁻9 होता है। ये किसका मान होता है, 1/4πε0 का मान होता है। अब देखिए तो v बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻9 इसके पर लिख दिया और उसके पश्चात चलो उसके पश्चात देखिए Q का मान कितना दे रखा है, Q बराबर दे रखा है 1 कूलाम, तो 1 कूलाम रख दिया। और यह R का मान है 1 × 10⁻2, तो 1 × 10⁻2 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर जो आ जाएगा 9 × 10⁻9 और ये हमारा जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगी इसकी घात, भैया 2 दूनी 4 ये घातें हो जाएंगी हमारी प्लस में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मिनट, ये हो गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर है और क्यू हमारा इतना दे रखा है, क्यू तो क्यू बाई आर होता है, या 2 मिनट जो पहले कंफर्म कर लेते हैं, थोड़ा हमें फार्मूला डाउट कर रहा है। चलो ये क्यू बाई आर होता है, सॉरी यहाँ पर क्यू बाई आर होता है कब, जब गोले के लिए निकालते हैं तो गोले के लिए ये फार्मूला होता है क्यू बाई आर, 1/4πε0 अपान क्यू बाई आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता है। तो भैया केवल आर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो देखिए ये जब हमारा ऊपर चला जाएगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻2 हो जाएगा। तो भैया 9 एकन 9 हो जाएगा और यहाँ पर 9 ये घाते 2 ये घाते, तो 9 की पावर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारा विभव, यानी 9 × 10⁻11 वोल्ट, ये क्या आ जाएगा हमारा विभव आ जाएगा गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर भी हमारा क्या आ जाएगा भैया, विभव आ जाएगा। चलो और देखते हैं।